सभी बीएड चयनित शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, 11 जनवरी को आप सभी की महत्वपूर्ण सुनवाई जो क्लेरिफिकेशन याचिका है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। साथियों बात करें इस सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंगित कराएंगे, क्या कुछ रणनीतियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं जो वर्तमान में आप सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बीएड चयनित हैं तो स्पष्ट रूप से इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को सभी अन्य जो बीएड चयनित शिक्षक साथी हैं उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों बात करें यहाँ पर क्लेरिफिकेशन जो याचिका है, कहीं ना कहीं ये इस निर्णय की स्थिति को लेकर के स्पष्ट करेगी, जो स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लिया गया बीएड वर्सेस बीटीसी के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें बीएड चयनित शिक्षक साथियों को जो एनसीटी की गाइडलाइन 2018 जिसके कारण जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिला उसको रद्द किया गया था। अब साथियों जो वर्तमान में संशय की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि ये जो फैसला है कब से प्रभावी होगा, क्या जो अधिसूचना रद्द की गई है तब से प्रभावी होगा, या जिस दिन ये आर्डर डिलीवर किया गया सुप्रीम कोर्ट का उस दिन उससे लागू होगा, या जो स्पष्ट रूप से बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने जब डिसीजन लिया था तब से लागू होगा। तो साथियों ये 2-3 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें 2-3 डेट 2018 हो गई। उच्च न्यायालय की बात करें जो राजस्थान का उसका निर्णय जो आया था वो 2021 में आया था, और आपका जो मेन निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है वो 2023 में आया है। तो साथियों ये सारी चीज़ें इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि क्लेरिफिकेशन याचिका के कारण किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा जो स्पेशली बीएड चयनित शिक्षक साथी हैं। तो आइए जानते हैं जो भी स्टेट हैं वहाँ की कौन सी शिक्षक भर्तियां इससे प्रभावित होने वाली हैं और कौन से शिक्षक भर्तियों को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होने वाली हैं। साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि अर्नब घोष की मॉडिफिकेशन है क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ने निर्णित किया था, उसके विरुद्ध हुई एसएलपी पर प्रशांत भूषण जी ने देवेश शर्मा केस की बेंच बैठा ली है। अब बात करें जिसमें दिनांक 11 जनवरी 2024 को न्यायमूर्ति श्री अनिरुद्ध बोस जी और न्यायमूर्ति श्री सुधांशु धूलिया जी सुनवाई करेंगे। बात करें इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि बंगाल में रुकी हुई भर्ती पूरी की जाएगी तो इसमें बीएड वाले होंगे कि नहीं होंगे। इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि दिनांक 11 अगस्त 2023 के बाद छत्तीसगढ़ में नियुक्त बीएड का क्या होगा। इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में परिभाषा मामले में 1 अंक से पास बीएड वालों की नियुक्ति होगी या नहीं होगी, एवं रिविजिट होने पर बीएड के लोग अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि महाराष्ट्र में प्राथमिक में होने जा रही रुकी भर्ती में बीएड के लोग को अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग की नियोजित शिक्षक की वैकेंसी की दिनांक 11 अगस्त 2023 के पहले आई थी, इसमें बीएड को रखना था ये बाहर करना था। इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि बिहार के छठे चरण के नियोजित शिक्षक जो पटना उच्च न्यायालय के फैसले से अपनी नौकरी गंवा चुके हैं बचेंगे नहीं बचेंगे। इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि उत्तराखंड में पीजी बेस वालों को हॉनरेबल एसीजी की बेंच ने बाहर किया है, उनको रिव्यू में राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि एनआईएस डीएलएड के विरुद्ध उत्तराखंड सरकार और बीएड की जीत का लाभ बचे रिक्त में बीएड को मिलेगी या नहीं मिलेगा। और इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि आकाश पटेल एवं उनसे संबंध केस में 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय बीएड वालों की नियुक्ति बचाएगा कि नहीं बचाएगा। यदि इस एसएलपी में 69,000 के बीएड की नौकरी न बचाने की स्थिति आई तो भविष्य में 69,000 के नियुक्त बीएड के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रास्ते खुल जाएंगे। तो साथियों ये स्पष्ट रूप से आपको अवगत कराया गया है कि जिन राज्यों के नियुक्त एवं गैर नियुक्त बीएड वालों ने प्रश्न पूछा था उनके मामले पर अर्नब घोष की एसएलपी पर क्या होगा प्रभाव पड़ेगा यह स्पष्ट कर दिया हूँ। तो साथियों ये सारी चीज़ें स्पष्ट इसलिए की गई हैं कि ये जो भर्तियां हैं कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से बिहार शिक्षक भर्ती के छठे चरण में आप सभी को पता है जो है 22,000 स्पष्ट रूप से जो है बीएड चयनितों को लेकर के निर्णय लिया गया है, और जो है हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आलोक लेते हुए बाहर किया है। इसी तरीके से साथियों बात करें तो स्पष्ट रूप से अभी आप देख रहे हैं कि एक अभी जो है केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और वो केस आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र का है। इसी तरीके से आप सभी को पता है हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण केस 69,000 शिक्षक भर्ती का भी है। इसी तरीके से आप उत्तराखंड की भर्ती के बारे में अगर इंगित कराएं तो वहाँ पर भी आप सभी देख रहे हैं कि बीएड के मौका देने को लेकर के निर्णय लिया गया है कि उनको मौका नहीं दिया जाएगा जो गतिमान भर्ती है। एमपी हाईकोर्ट में आप देखें तो चयनित बीएड को लेकर के भी स्थिति बनी हुई है। तो ये सभी जो बीएड चयनित शिक्षक साथी हैं कहीं ना कहीं या तो गतिमान भर्ती जो स्पष्ट रूप से आर्डर से पहले आई थी उसमें मौके की बात है, या तो चयनित है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है, और ये सुनवाई कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों आप बात करें यहाँ पर कि एक बड़ी सूचना और निकल कर आ रही है, क्योंकि साथियों यहाँ पर पार्टीज की बात करें तो बीएड वर्सेस बीटीसी यानी डीएलएड कहें बीटीसी कहें प्रत्येक राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, सभी साथियों को अवगत करा दें। फिलहाल
फिलहाल जो है कहीं ना कहीं उसकी एक डिप्लोमा है और एक बीएड स्पष्ट रूप से आप सभी को हो गया होगा। अब यहाँ पर साथियों बात करें, ये आवश्यक सूचना हमने आपको इसलिए प्रेषित की कि इन भर्तियों से संबंधित जितने भी साथी हैं एकजुटता के साथ प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये केस आपके लिए निर्णायक होगा। किसी भी तरीके से किसी भी केस में अलग अलग जाने से बेहतर है कि इस केस से ही आप सभी साथी जुड़ जाएं, क्योंकि क्लेरिफिकेशन हो जाने से जितने बीएड चयनित शिक्षक साथी हैं उनका कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण हो जाएगा। वो किसी भी भर्ती में चयनित हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो या किसी अन्य भर्ती में चयनित हो, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए स्पष्टीकरण हो ही जाएगा। अन्य भर्तियों की बात करें, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हमने आपको इंगित ही कराया, 2 सुनवाइयाँ स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की इसी याचिका के कारण कहीं ना कहीं आगे बढ़ाई गई हैं। अब साथियों यहाँ पर बात करें नई चीज़ क्या निकल कर आ रही है, यहाँ पर एक अवगत करा दें साथियों, ये आप सभी की 69,000 शिक्षक भर्ती का ही एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो है आर्डर, बात करें आर्डर क्लेरिफिकेशन की बात की गई। आप सभी को पता अर्नब घोष की इस केस में उत्तर प्रदेश की तरफ से आईए के माध्यम से जो है स्पष्ट रूप से जो है शिक्षा मित्र भी जुड़ने वाले हैं, उनके लिए स्पष्ट कर दिया गया है। दिल्ली में टीम है और तैयारी में लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पर शिक्षा मित्र भी अपनी बात रखने को लेकर के इंटरव्यू करेंगे, इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं चीजें तैयार कर ली हैं। तो साथियों एक बड़ी अपडेट और भी आ गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर ऐसे तो स्पष्ट रूप से सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हुई है और उस पर स्पष्ट किया जाए तो नोटिस पब्लिश की गई। अब साथियों यहाँ पर एक नज़र और डालें कि एडवोकेट पैनल, तो साथियों एक बार फिर से आपको अवगत करा दें, वीटीसी के एडवोकेट पैनल में आप सभी को पता है मीनाक्षी अरोड़ा मैम, कपिल सिब्बल सर, ऐसे बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए अब बीएड की क्या स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि बीएड चयनितों को यहाँ पर ये अंतिम मौका मिला है साथियों, और स्पेशल बेंच गठित की गई, सभी साथियों को अवगत करा दें। ये इसलिए गठित की गई है कि स्पष्ट रूप से जो है इस मैटर का निर्णय कर दिया जाए। आशा करेंगे तमाम साथी इस चीज़ को समझते हुए, विशेष आग्रह को जानते हुए, स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और स्पष्ट रूप से बता दें कि ये वही बेंच है जिसने बीएड वर्सेस बीटीसी फैसला दिया था। तो आशा यही है कि ये बेंच जो है इस सुनवाई में सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। तो साथियों सभी को हम अवगत करा दें, अभी भी आपके पास समय है और इसमें जो है कहीं ना कहीं सभी साथियों से मेरा निवेदन है जो बीएड चयनित हैं कहीं ना कहीं प्रयास कर लें, और कल का दिन अहम दिन होने जा रहा है। कल की सुनवाई ये स्पष्ट कर देगी कि जो 2018 की अधिसूचना के आधार पर चयनित शिक्षक साथी हैं या जो आपका 11 जो है अगस्त के पहले जो के शिक्षक साथी हैं उनका क्या होगा, ये कल डिसाइड हो जाएगा। और बहुत सारे केस जिन पर कहीं ना कहीं लगातार गतिरोध बना हुआ है वो भी दूर हो सकेगा। तो निवेदन रहेगा ये वीडियो उन तमाम बीएड चयनित शिक्षक साथियों तक शेयर कीजिएगा जो स्पष्ट रूप से वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट फैसले से कहीं ना कहीं प्रभावित है, और ये बहुत ही बड़ी सुनवाई है। कल आप सभी को ये महत्वपूर्ण चीज़ देखने को जरूर मिलेगी। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।